नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां बात होगी अखिलेश पर चली शिवपाल की उस चाल की जिसने यादव वोट में सेंधमारी की स्क्रिप्ट लिख दी है। वहीं बात करेंगे राजभर की भीष्म प्रतिज्ञा पर सपा के ब्रह्मास्त्र की, क्योंकि कल जो कसम राजभर ने खाई थी उस पर अब सपा ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। वहीं बात होगी 5 दिन बाद होने वाली उस शपथ की जिसकी तैयारी में समाजवादी पार्टी अभी से जुट गई है। और साथ ही आज दिखाएंगे पहाड़ पर हुए महापाप की वो रिपोर्ट जिसने उत्तराखंड की राजनीति में उबाल ला दिया है। तो कहीं मत जाइए, अगले आधे घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होने वाला है खबरों का असल विश्लेषण। और आज विश्लेषण की शुरुआत भतीजे पर शिवपाल लाल 24 से पहले यदुकुल चाल की, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस यादव वोट को अपना मानती है, अब शिवपाल यादव उस यादव वोट में यदुकुल पुनर्जागरण नाम की सेंधमारी लगाने में लगे हुए हैं। इसका मकसद है दबे पिछड़ों की आवाज उठाना, लेकिन असली मकसद सपा को नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि जब से सपा से शिवपाल का रिश्ता टूटा है, शिवपाल मोर्चा खोले हुए हैं। और सवाल बड़ा है कि अगर 24 के पिच पर थोड़ा भी यादव वोट टूटा तो सपा को बड़ा नुकसान होगा। भतीजे पर शिवपाल लाल 24 से पहले यदुकुल चाल। उस पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है। जब सम्मान नहीं मिल रहा है तो हम अपना दूसरा काम कर। निशाने पर यादव वोट, साइकिल पर बड़ी चोट। क्या 2024 में सपा का हाल 2019 जैसा होगा? क्या सपा फिर से फिरोजाबाद, कन्नौज और बदायूं जैसे गढ़ हार जाएगी? क्या सपा की साइकिल फिर से 5 के स्कोर से आगे नहीं बढ़ पाएगी? ये तमाम सवाल चुनौती बनकर अखिलेश यादव के सामने खड़े हैं, क्योंकि जहां एक तरफ अखिलेश यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर भाजपा के विजय रथ को रोकने की तैयारी में लगे हैं, वहीं शिवपाल यादव ने यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की शुरुआत कर अखिलेश को नई चुनौती दे दी है, जिसका मकसद बताया तो दबे पिछड़े लोगों की आवाज को उठाना है, लेकिन असली मकसद यादव वोट के मोर्चे पर अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ाना है। सभी वर्ग के लोग, सभी को, चाहे मुसलमान को भी इकट्ठा करेंगे, जो शोषित पीड़ित जितने हैं, जिन्हें अभी तक सामाजिक न्याय नहीं मिला है, उनको सबको, सभी वर्ग के लोग, सभी जात के लोगों को और खासकर पिछड़े लोगों को, इनको सबको इकट्ठा करके एक संगठन बना रहे हैं जिससे सामाजिक न्याय मिले। दरअसल शिवपाल यादव जहां जा रहे हैं, यदुकुल पुनर्जागरण के मंच से अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। पिछले दिनों एटा में एक कार्यक्रम के दौरान शिवपाल ने अखिलेश यादव पर खूब सियासी तीर चलाए। अब उसी का नया एपिसोड शुक्रवार को अमरोहा और फिर गाजियाबाद में देखने को मिला, जहां न सिर्फ शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, बल्कि ये भी बता दिया कि अब अखिलेश को भाजपा से पहले उनसे लड़ना होगा। उनके साथ तो चुनाव अभी लड़े ही हैं, विधायक हम उसी से थे, हाँ, लेकिन उस पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है। जब सम्मान नहीं मिल रहा है तो हम अपना दूसरा काम कर रहे हैं। अब शिवपाल ने न सिर्फ 2024 बल्कि इसी साल होने वाले निकाय चुनाव में लड़ने की लक्ष्मण रेखा अखिलेश यादव के सामने खींच दी है। मतलब यादव वोटर का रुझान किस तरफ है, इसकी एक तस्वीर निकाय चुनाव में भी साफ हो जाएगी। हम अपना संगठन इसलिए तो मैंने बनाया है, और अब चुनाव हम अलग से लड़ेंगे, और समय आने पर जब पार्लियामेंट के चुनाव 2024 में आएंगे, हैं, उससे पहले पता चल जाएगा। अब सवाल इस बात का है कि शिवपाल अपनी ताकत बढ़ाएंगे तो फिर किसे फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि यूपी में जिस ओबीसी का गेम चेंजर माना जाता है, उसमें एक बड़ी आबादी यादव वोटर्स की है। अब इसी यादव वोट के यूपी में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 दावेदार नजर आ रहे, जिसमें पहली है समाजवादी पार्टी, जिसे लगता है यादव उसे छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। दूसरी भाजपा है, जो इस वोट को कमरिया और घोसी के नाम की महीन बायोस्कोप से देख रही, और तीसरे दावेदार हैं शिवपाल यादव,
जो यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे कि वही यादवों के लिए जमीन पर संघर्ष कर सकते हैं। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जिस तेजी से यदुकुल पुनर्जागरण मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, आने वाले दिनों में वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। शिवपाल यादव इस मिशन के माध्यम से लगातार यादव समाज को साथ जोड़ने में लगे हुए हैं। शिवपाल यादव ने यह भी साफ कर दिया है कि आगामी चुनाव में प्रसपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। मौके मौके पर शिवपाल यादव अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए भी साफ देखे जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यादव वोट इतने धड़ों में बटेगा? क्योंकि 2019 में थोड़ा सा बटा था तो सपा का बंटाधार हो गया था। सपा न सिर्फ फिरोजाबाद, कन्नौज, एटा, बदायूं जैसी सीट हार गई, बल्कि बसपा के साथ होने के बाद भी साइकिल 5 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई। वहीं 2022 में अखिलेश को शिवपाल का साथ मिला तो यादव वोट बिल्कुल नहीं बटा। मतलब एकदम साफ है, यादव वोट की लड़ाई में सपा को थोड़ा बहुत नुकसान जरूर उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात राजभर पर सपा के ब्रह्मास्त्र की, क्योंकि एक दिन पहले ओम प्रकाश राजभर ने सपा को खत्म करने की कसम खाई थी। अब राजभर पर पलटवार करते हुए सपा ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है और ऐलान कर दिया है कि जिस पूर्वांचल में राजभर दम भरते हैं उसी पूर्वांचल से उनका बोरिया बिस्तर समेट दिया जाएगा। यही बड़ी बात राजभर के खिलाफ सपा के साथ साथ अब उन बागियों ने भी मोर्चा खोल दिया है जिनका इलाज राजभर अब तक नहीं खोज पाए। और अब सवाल बड़ा है कि 26 सितंबर को होने वाली सावधान यात्रा का क्या होगा, जिसके लिए राजभर ने बड़ी तैयारी की। हम दूसरे को बर्बाद करने के लिए हम खुद बर्बाद हो जाएं, जी चलेगा, लेकिन दूसरे को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। राजभर की भीष्म प्रतिज्ञा पर सपा का पलटवार, पार्टी खत्म करने पर लड़ाई धुआंधार। रोज यहाँ के राजभर बच्चे जो मलेशिया में फंसे थे वो याद दिला रहे हैं कि जब हम मजबूरी में थे तो आप नहीं आए। जो बच्चा मर गया वो याद दिला रहा है कि अब हमारे हमको पूछने नहीं आए। कहीं गए तो है नहीं। तो मऊ के राजभरों को किसी ठगवर की थोड़ी जरूरत है। राजभर के तीर पर सपा का ब्रह्मास्त्र। समाजवादी पार्टी ने हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए अपने वो उनका है कि हम दूसरे को बर्बाद करने के लिए हम खुद बर्बाद हो जाएं, जी चलेगा, लेकिन दूसरे को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। जब से ओम प्रकाश राजभर ने सपा को खत्म करने की कसम खाई है, तब से उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा चढ़ा है। सपा को राजभर की ये कसम ऐसी चुभी कि अब सपा ने पलटवार करते हुए ओम प्रकाश राजभर का पूर्वांचल से बोरिया बिस्तर समेटने की बात कह दी है। उनको अपने बेटे को यहाँ से सांसद बनाना चाहते हैं, तो उनको यहाँ के मैं देख रहा हूँ आजकल रोज यहाँ के राजभर बच्चे जो मलेशिया में फंसे थे वो याद दिला रहे हैं कि जब हम मजबूरी में थे तो आप नहीं आए। जो बच्चा मर गया वो याद दिला रहा है कि अब हमारे हमको पूछने नहीं आए। कहीं गए तो है नहीं। तो मऊ के राजभरों को किसी ठगवर की थोड़ी जरूरत है। दरअसल जब से राजभर का सपा से तलाक हुआ, तब से सपा और सुभाषपा के बीच एक जंग छिड़ गई। अब इस लड़ाई में राजभर की उस कसम ने आग में घी डालने का काम किया है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने भी घेराबंदी तेज कर दी है। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को खत्म करने की कसम खाई तो अब सपा ने भी इसे लेकर मोर्चा खोल दिया है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर बदहवास हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मऊ के राजभरों को किसी ठगवा की जरूरत नहीं है। देखना होगा कि सपा और सुभाषपा के बीच शुरू हुई ये जंग आगे कहां तक जाती है। अब न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि सुभाषपा से इस्तीफा दे चुके नेता भी राजभर के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। अध्यक्ष जी, हम लोगों को जो है 300 रुपया भाड़ा किराया दे करके यहाँ हम लोग को बुलवाया था, जो कि हम लोग इस बात को न कर गए थे कि भाई हम लोग की शक्ति काम नहीं कर रहा है जाने के लिए। मगर 300 रुपया दे करके, लालच दे करके कार्यकर्ताओं को इस हिंदी भवन में बुलाने का काम किए थे ओम प्रकाश राजभर। गौरतलब है कि पिछले 1 महीने से सुभाषपा में भगदड़ मची है। 250 से ज्यादा नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और राजभर इसके लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार बता रहे। लेकिन इतना सब करने के बाद भी राजभर पार्टी में मची टूट को रोक नहीं पा रहे। वहीं राजभर की एक बड़ी टेंशन पूर्वांचल में लगे पोस्टर ने भी बढ़ा दी, क्योंकि कोई राजभर को ठग बता रहा तो कोई उनकी एंट्री पर सवाल उठा रहा। और अब सवाल बड़ा है कि 26 सितंबर को होने वाली उस समाधान यात्रा का क्या होगा, क्योंकि अब तक सिर्फ राजभर अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब सपा ने भी राजभर के खिलाफ खुली लड़ाई का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और अब बात लाल शपथ में 5 दिन बाकी, क्या अखिलेश को 24 के लिए मिल पाएंगे दमदार साथी? ये सवाल इस वक्त समाजवादी पार्टी के सामने खड़ा है, क्योंकि 5 दिन बाद रमाबाई अंबेडकर मैदान में सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है। इसमें अखिलेश यादव फिर एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे, लेकिन सबकी नजर इस बात पर होगी कि अखिलेश की टीम में कौन कौन होगा, क्योंकि 24 में सपा का भविष्य क्या होगा, इसका बहुत कुछ इन्हीं पर टिका होगा। लाल शपथ में 5 दिन बाकी, अखिलेश को चाहिए दमदार साथी। उनतीस सितंबर को होगा बड़ा ऐलान, 24 फतह का प्लान तैयार। 24 की चुनावी जंग भले ही अभी दूर हो, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी से अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गई है, क्योंकि पूरे प्रदेश की निगाहें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन पर टिकी है, जिसमें न सिर्फ अखिलेश यादव की नई टीम का ऐलान होगा, बल्कि 24 की पिच पर सपा भाजपा को कितनी टक्कर दे पाएगी, इसकी तस्वीर भी कुछ हद तक साफ हो जाएगी। यही वजह है कि अखिलेश यादव अपनी नई टीम बनाने से पहले न सिर्फ मंथन कर रहे हैं, बल्कि उन्हें कैसे साथी चाहिए, इसकी झलक मॉनसून सत्र के जरिए दिखा भी दी गई, जहां न सिर्फ अखिलेश यादव पूरी तरह से फायर नजर आए, बल्कि सड़क से सदन तक पैदल मार्च के जरिए सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर घेरते नजर आए। पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और पॉलिटिकल लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। जानकारों की माने तो अखिलेश यादव ने अपनी पूरी रणनीति बदल ली है। उन्हें समझ आ गया है कि अब बैठने से काम नहीं चलेगा। ये उनकी बदली हुई रणनीति का ही असर था कि उन्होंने मॉनसून सत्र की शुरुआत पैदल मार्च के साथ की और खत्म भी पैदल मार्च के साथ ही किया। समाजवादी पार्टी और जितने भी विपक्षी दल हैं इस बात की मांग करते रहे कि सदन का समय बढ़ाया जाए। सदन का समय बढ़ा, इसको लेकर के पार्टी के और अन्य दलों का सरकार को यही कहना था कि समय कम दिया गया है। अखिलेश की बदली रणनीति की एक तस्वीर आजम खान के मोर्चे पर भी नजर आई, जहां विधानसभा से राजभवन तक अखिलेश आजम खान की यूनिवर्सिटी में हो रही जांच की बात उठाते नजर आए। कि लगातार सरकार आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे लगा रही है और झूठे मुकदमे लगा करके वो जेल में रहें, वो जहां बीमार हैं। हमारा निवेदन था कि सरकार से कहें, आदरणीय गवर्नर, कि सरकार अन्याय उनके साथ न करे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 29 सितंबर को अखिलेश यादव फिर से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे, तो सपा के राज्य और राष्ट्रीय संगठन में कितने नए चेहरे होंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी को न सिर्फ 24 की तैयारी करनी है, बल्कि निकाय चुनाव से पहले हर बूथ पर मजबूती बढ़ानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात पहाड़ पर हुए महापाप की। बेटी को कब मिलेगा इंसाफ की? क्योंकि जो कुछ भी उत्तराखंड में हुआ है उसने पूरे देश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। क्योंकि एक बेटी ने गंदे काम का विरोध किया तो दरिंदों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। जिन दरिंदों ने हत्या की उसमें एक पूर्व मंत्री का बेटा है। लेकिन सवाल पूरी सरकार पर है कि क्या उत्तराखंड में बेटियों की सुरक्षा ऐसी है? पहाड़ पर महापाप, कब मिलेगा बेटी को इंसाफ? मृतका से कराना चाहते थे गंदा काम, दरिंदों ने मिटा दिया नाम। हेलो मैम, मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो, दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे मैम, हम आ रहे हैं 2 मिनट बाद। चल। ये उत्तराखंड की उस बेटी की आवाज है जिसकी मौत ने देवभूमि में उबाल ला दिया है। क्योंकि ऋषिकेश के एक रिसोर्ट में काम करने वाली बेटी की 3 दरिंदों ने नहर में फेंककर हत्या कर दी। बेटी का कसूर
सिर्फ इतना था कि उसने रिजॉर्ट में होने वाले गंदे काम का फंडा फोड़ने की धमकी दी थी। अब इस मामले में उत्तराखंड की राजनीति गर्म हो गई है, क्योंकि पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें मुख्य आरोपी पुलकित आर्य उत्तराखंड के पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। हालांकि सत्याकांड के बाद भाजपा ने विनोद आर्य और उनके बड़े बेटे अंकित आर्य को पद से हटा दिया है, लेकिन कांग्रेस ने उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मोर्चा खोल दिया। अपराधी को जिसे पकड़ा गया है जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, जबकि उसको पुलिस की कस्टडी में साक्ष्य जुटाना, हत्या की साक्ष्य जुटाना पुलिस का कार्य और आप जुडिशियल कस्टडी में। पुलिस ने भी अपनी भूमिका को सही ढंग से नहीं निभाया और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन उसके दबाव में था और इस मामले की लीपापोती करने जा रहा था। आखिरकार जब उस क्षेत्र की जनता का आक्रोश बढ़ा तब एफआईआर दर्ज हुई, तब प्रशासन की आंखें खुली, तब उनकी गिरफ्तारी हुई। उधर सरकार ने बिना वक्त गवाए एसआईटी का गठन कर दिया और केस में दोषी पाए जाने पर सख्त सजा दिलवाने का आश्वासन दिया। ये घटना में जो भी संलिप्तता है उन सब के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। राजस्व पुलिस का जो पटवारी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है। जो रिजॉर्ट सरकारी भूमि पर और वन भूमि पर है उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। तो निश्चित रूप से सरकार ने निर्णय लिया, सरकार ने कड़ा फैसला लिया, रिसोर्ट को धराशायी किया गया, तीनों आरोपी पकड़े गए। अब ये बात ठीक है, जो अवैध हैं वो किसी प्रकार से नहीं पनपनी चाहिए, लेकिन सरकार के जैसी संज्ञान में आया तुरंत ये निर्णय, इस प्रकार का निर्णय, विषय ये नहीं किस पार्टी का है, विषय ये है कि गलत है तो गलत। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बेशर्मी का आलम यह है कि पूर्व मंत्री विनोद आर्य अपने आरोपी बेटे को सीधा और मासूम बता रहे हैं। ऐसी कोई हरकत कभी कहीं अपराध में कोई उसका नाम नहीं आया और अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है। वो सीधा साधा बालक है, अपनी काम से काम ध्यान रखता है, बिजनेस में अपना काम है उसका। इस पूरी घटना ने लोगों को अंदर से हिला दिया। लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा है कि जब पुलिस आरोपियों को पकड़ कर ले जा रही थी तो गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को रोककर उनकी पिटाई कर दी और जब इससे भी गुस्सा खत्म नहीं हुआ तो रिजॉर्ट मालिक की फैक्ट्री में आग लगा दी। अगर बात करें तो यहाँ पर एक फैक्ट्री बनी हुई थी और मैं दिखाने की कोशिश भी करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर रिजॉर्ट के पीछे जो फैक्ट्री बनी हुई थी उसमें अचानक आग लग जाती है। तो यहाँ से देखिए ये पूरा रिजॉर्ट का हिस्सा है। इधर बताइए निशांत, ये पूरा रिजॉर्ट का हिस्सा है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस रिजॉर्ट के अगर ठीक पीछे हम बात करें तो यहाँ पर फैक्ट्री है और यहाँ पर जो फैक्ट्री जो लगाई गई थी, फैक्ट्री बताई गई है कि ये आंवला की फैक्ट्री थी। आंवला के इसमें जो है बहुत जो है कुछ जो प्रोडक्ट थे वो बनाए जाते थे। और ये देखिए ये वो फैक्ट्री है जो रिजॉर्ट के पीछे बनाई गई थी और इसी फैक्ट्री की आड़ में ये रिजॉर्ट बनाया गया था, जो अभी तक की बातें सामने आई हैं। लोग इस मामले में दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। उधर प्रशासन बैकफुट पर है, जो जल्द से जल्द सजा दिलाने की बात कह रहा। तो वो सारे बेसिक इंटरोगेशन जो होती है पुलिस की वो सब की गई है, किंतु आगे जो हमारी एसआईटी बनी है ये रिमांड लेंगे, मुलजिमों का रिमांड लेंगे और आगे का और ज्यादा प्रयास किया जाएगा, हर कड़ी को जोड़ने का, विवेचना की गहराई में जाने का, हर एंगल से गहराई में जाने। लेकिन जिस रिजॉर्ट के गंदे धंधे ने मृतका की जान ले ली उसमें वो सिर्फ 22 दिन ही नौकरी कर पाई। उसे उसकी पहली सैलरी मिल पाती, उससे पहले ही उसे मार दिया गया। अब इस पूरी घटना के बाद कई सवाल खड़े हैं। क्या उत्तराखंड में बने इन रिजॉर्ट में काम करने वाली लड़कियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात करते हैं कुदरत के क्रोध की। इस वक्त आसमान से हो रही बारिश शूल की तरह चुभ रही है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश ने शहरों की शक्ल बिगाड़ दी। शहर के शहर डूब गए। वहीं मौसम विभाग ने हैवी रेन का अलर्ट जारी किया है, मतलब आफत अभी बाकी है। कुदरत
जमीन पर विस्फोट। पानी की प्रलयकारी हुंकार बारिश बन गई अभिशाप। डूब गए मकान, खतरे में इंसान। आसमान से बारिश नहीं, आफत बरस रही है, जिसने न सिर्फ सड़कों को तालाब बना दिया है, बल्कि शहर के शहर डूब चुके हैं। सबसे ज्यादा तबाही फिरोजाबाद में दिखी, जहां एक दिन पहले 100 से ज्यादा कार पानी में डूब गई थी। वहीं एक स्कूल की छत गिर गई। गनीमत रही स्कूल बंद था, नहीं तो हादसा होते देर नहीं लगती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।